नमस्कार दोस्तों, आर के इलेक्ट्रॉनिक झारखंड चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों यहाँ पर आज हमारे पास स्ट्रेंजर कंपनी का PVT 800 एम्पलीफायर दोस्तों रिपेयर होने के लिए आई है। तो इसमें दोस्तों बहुत ही छोटी प्रॉब्लम है और ख़ास करके ये सब प्रॉब्लम आपको बहुत कम ही यूट्यूब पे मिलेगी, मतलब कोई बताएगा यहाँ पे। ठीक है तो कुछ नहीं, लेकिन अगर नहीं जानते हैं तो इसके लिए बहुत बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पे जो इसका जो आउटपुट लेवल है दोस्तों, एम्पलीफायर जो हमारा है बिल्कुल अभी चालू कंडीशन में है। मैं आपको यहाँ पे चालू करके दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं एम्पलीफायर में स्विच देने के बाद हमारी आउटपुट लेवल जो है बिल्कुल पूरा फुल जल जाती है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो आज इसी प्रॉब्लम को हम यहाँ पर दूर करेंगे और यहाँ पे दोस्तों आपको कोई भी इंडिकेशन आपको शो नहीं करेगी। ठीक है, देख सकते हैं आप, केवल पावर ऑन की LED जल रही है और आउटपुट लेवल की सभी LED एक साथ बिना म्यूजिक चलाए जल जा रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम आप कम कीजिए चाहे फिर अधिक कीजिए, आप कैसा भी कीजिए, यहाँ पर आउटपुट लेवल में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रही है। तो दोस्तों आज इसी फॉल्ट को हम दूर करेंगे और पूरा जानने के लिए दोस्तों आप लोग अगर वीडियो में या फिर हमारे चैनल पे आप पहली बार हैं या फिर हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो दोस्तों अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो उसे फॉलो ज़रूर कर लीजिए। अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारी और भी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों कैमरे को मैं एक जगह पर सेट करके और इसके जितने भी स्क्रू हैं सब खोल लेता हूँ और इसमें दोस्तों क्या कुछ करना पड़ेगा वो सारी कुछ मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, बहुत ही कम खर्च में इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। और ख़ास करके दोस्तों ये जो वीडियो है इसमें से अगर आप MP3 चलाएंगे तो आप कितना वॉल्यूम दे रहे हैं, तो आपके स्पीकर कितनी आवाज़ बज रही है, ये दोस्तों आपको पता ही नहीं चलती है। क्योंकि आप कम वॉल्यूम में बजाएंगे तब भी और नहीं बजाएंगे तब भी आपकी आउटपुट लेवल पूरा फुल जल जा रही है। ठीक है, और यही कन्फ्यूज़न की वजह से आपका स्पीकर वगैरह जो है सो फूक जाती है। तो यहाँ से इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अगर आप DJ ऑपरेटर हैं या फिर DJ चलाते हैं तो आप खुद से कर सकते हैं दोस्तों। इसको मैकेनिक के पास ले जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक छोटा सा काम करना होगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या करना होगा सो, है ना। मैं आपको इसका जो वैल्यू है क्या, मतलब कौन सा वैल्यू का यहाँ पे क्या लगाना होगा सभी कुछ मैं आपको यहाँ पे डिटेल से बता दूंगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, और जब भी आप एम्पलीफायर अगर चलाते होंगे तो दोस्तों कम से कम 1 साल में 2 बार ज़रूर इसे साफ़ कर दीजिएगा। देख सकते हैं कितनी डस्ट वगैरह यहाँ पे जमी है। ठीक है, आधी बीमारी दोस्तों हमारी जो प्रॉब्लम आती है एम्पलीफायर में वो मतलब इसकी गंदगी की वजह से ही आती है। और जब भी आपका एम्पलीफायर यहाँ पर इस तरह का प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे दोस्तों एक देख सकते हैं आउटपुट लेवल में हमारी एक प्रीसेट लगी हुई है जो कि वाइट कलर की आप देख रहे हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ कैमरा नीचे करके दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये हमारा एक तरीके से यहाँ पे आउटपुट लेवल की 3 IC लगी हुई है और यहाँ पे आउटपुट लेवल का सारा LED बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, और ये तीनों ICयों का दोस्तों एडजस्टिंग यानी वोल्टेज जो सेट करने का है ये दोस्तों तीनों का ये प्रीसेट करती है। ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये देख लीजिए यहाँ पर। और इधर हमारी दोस्तों पावर फंक्शन के लिए है जो कि ओवरलोड से लेकर के हाई कट और यानी कि हाई वोल्टेज के लिए, टेम्परेचर के लिए सारा सिस्टम यहाँ पे दे रखी है। और ये बोर्ड को ऑपरेट करने के लिए यहाँ पर एक 12012 का ट्रांसफार्मर लगाया गया है। खैर इधर हमें नहीं जाना है, इधर दोस्तों हमारी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पर दोस्तों ये तीनों IC भी हमारी ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको IC चेंज कर देना है, IC आपको चेंज नहीं करना है। IC दोस्तों हमेशा जल्दी ख़राब नहीं होती है। तो सबसे पहला हम इस प्रीसेट को खोलेंगे और यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ और है कि ये जो इसका जो वैल्यू है, आप यहाँ पर गलत प्रीसेट नहीं लगाना है आपको। तो यहाँ पे कौन सी प्रीसेट लगेगी ये दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन 100 बात की दोस्तों एक बात मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि कोई कभी भी एम्पलीफायर खोलेंगे और उसमें अधिकतर प्रॉब्लम जो आपको देखने को मिलती है दोस्तों, ये जो डस्ट वगैरह जो लगी रहती है इसकी वजह से मॉइस्चर, बरसात के मौसम में मॉइस्चर लग जाती है और वही मॉइस्चर नमी होने के कारण प्रॉब्लम आने लगती है। ठीक है, तो जो प्रीसेट ये सब जो ख़राब होता है ये मॉइस्चर के कारण ही होता है, डस्ट के कारण होता है। तो यहाँ पे इसकी जो PCB है यहाँ पे हमने खोल लिया है। तो चलिए प्रीसेट को हम बाहर निकालेंगे और आपको यहाँ पे बता दूंगा कितने ओम्स की या फिर कितने किलो की प्रीसेट लगी है, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा अभी। तो किसी किसी प्रीसेट में लिखा नहीं होता है, लेकिन दोस्तों मैं आपको जो बता दूंगा वही आपको लगाना है। ठीक है, देख सकते हैं हालांकि काफ़ी बढ़िया कंपनी का
प्रीसेट यहाँ पर दोस्तों कंपनी लगाई है, लेकिन इसके बावजूद भी ये ख़राब हो गई है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए एल्कॉन का दोस्तों यहाँ पर 100K का प्रीसेट लगा है, तो हम भी यहाँ पर 100K का ही लगाएंगे। और ये देख सकते हैं मेरे पास ये 100K का प्रीसेट है, जो कि ओपन प्रीसेट है। और इसके पहले दोस्तों कंपनी जो लगाई थी, ये दोस्तों कवर प्रीसेट था। इसके ऊपर एक कवर लगाया जाता है, जिसके मतलब मॉइस्चर या फिर डस्ट से बचाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो मेरे पास ये ओपन प्रीसेट है, तो इसी को हम यहाँ पे फिल करेंगे और देखते हैं प्रॉब्लम हमारी कितनी हद तक काम करती है। तो यहाँ से हम इसे लगा लेना है। पूरा पीसीबी बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है, यही मतलब केवल 2 स्क्रू ऊपर और 2 स्क्रू नीचे खोलना है। बाहर करने की मतलब हाफ क्रॉस कर देने के बाद भी आपकी प्रीसेट लग जाएगी। जब आईसी वगैरह चेंज करना हो तो फिर पीसीबी को बाहर निकालना होगा, लेकिन जल्दी आईसी ख़राब होती नहीं है। अगर इसके बाद भी अगर लाइटिंग वगैरह ना आए तो दोस्तों आपको मैं जो यहाँ पे अभी आपको बताया था 12012 के लिए, तो ट्रांसफार्मर अगर ख़राब हो जाएगी तो दोस्तों इस बोर्ड में कोई भी फंक्शन काम नहीं करेगी, इस बोर्ड में कोई भी एलईडी नहीं जलेगी। ठीक है, प्रीसेट हमारी यहाँ पर लग चुकी है और चलिए पीसीबी को यहाँ पे हम सेट करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे सब सेट कर लिया हूँ, केवल मैं स्क्रू नहीं लगाया हूँ। तो लगाएंगे इसे बाद में, पहले हम एक बार चेक कर लेता हूँ। आपको मैं MP3 चला के भी दिखाऊंगा। और एम्पलीफायर में दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, कोई भी इशू नहीं था यहाँ पे। ठीक है, चलिए एम्पलीफायर स्विच ऑन करते हैं। ये देखिए दोस्तों, स्विच ऑन करने के बाद सारी आउटपुट लेवल जो है वो बंद हो गई है, केवल एक प्रीसेट के मतलब इससे। ठीक है, तो एक यहाँ पे प्रीसेट मतलब एलईडी जो जल रही है, तो दोस्तों इसे हम प्रीसेट से ही एडजस्ट करेंगे। अभी वॉल्यूम हमारा 0 है और एक भी एलईडी नहीं जलना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों इसके आउटपुट लेवल भी देख सकते हैं, MP3 में चला रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों वॉल्यूम कम करने के बाद भी एक एलईडी जल रही है, बाकी और एलईडी हमारी सही काम कर रही थी। तो हम प्रीसेट को थोड़ा सा यहाँ पे हम कम करेंगे एडजस्ट करने के बाद। ठीक है, थोड़ा सा हम यहाँ पे घुमाएंगे, तो यहाँ से हम हाथ से ही घुमा देते हैं। ठीक है इसे। और दोस्तों अगर लेवल आपको मतलब सही से अगर मैच ना हो तो फिर आप इसके जगह पे एक दूसरा एम्पलीफायर रख करके और सेम वॉल्यूम में सेम MP3 में चालू करके आप मैचिंग कर सकते हैं दोस्तों। ये तरीका होता है थोड़ा सा सेट करने का। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं MP3 चला के फिर से। और देखिए दोस्तों अभी जो हमारा सिंगल एलईडी जो जल रही थी ये बंद हो गई है। ठीक है, तो दोस्तों छोटी सी जानकारी थी, आप लोगों को कैसी लगी ये कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।